हम हैदराबाद में रिहाइश पजीर हैं। मेरे अलावा मेरी एक छोटी बहन भी है जिसकी एज उस वक्त 17 बरस थी। ये वाकया 2016 का है। मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहा था और अक्सर लेट नाइट स्टडीज करता था। मेरी सिस्टर भी अक्सर लेट नाइट तक जागती थी और ज्यादातर टीवी पर ड्रामास वगैरह देखा करती थी। हमारा घर इतना बड़ा नहीं था। 3 रूम्स के साथ एक लाउंज था। एक रूम मेरे वालदेन और मेरा और मेरी सिस्टर का बेडरूम साथ साथ था। जब मैं पढ़ाई कर रहा होता था तो अक्सर मेरी सिस्टर के रूम से टीवी की आवाज बहुत तेज आ रही होती थी जिससे मैं अक्सर डिस्टर्ब होता था, तो मैं उसे डांट देता था। ये कुछ दिनों से रूटीन चल रही थी क्योंकि मेरी प्रिपरेशन जो थी वो अभी चल रही थी। एक रोज जब मैं स्टडीज कर रहा था तो मुझे टीवी की आवाजें मुसलसल आ रही थी, लेकिन अचानक वो आवाजें ड्रामे से हटके किसी हॉरर मूवीज की आवाजों में तब्दील हो गई। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये तो कभी हॉरर मूवीज नहीं देखती, आज इसे क्या हुआ। तो मैं उठा और उसका गेट नॉक करा। उसने गेट खोला। मैंने पूछा कि दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा, ये कोई टाइम है ऐसी मूवीज देखने का। तो उसने कहा, यार कोई अच्छा ड्रामा नहीं आ रहा तो मैंने मूवीज लगा दी। खैर, मैंने कहा कि वॉल्यूम थोड़ा कम रखो, मैं पढ़ रहा हूं। उसने टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया। खैर, वो रात गुजर गई। अब कुछ दिनों से मैं नोट कर रहा था कि रोजाना ही अब वो हॉरर मूवीज देखने लग गई थी। उसके रूम से अक्सर हॉरर मूवीज की चलने की आवाजें आती थी। एक रोज उसके रूम से जो हॉरर मूवीज की आवाज आ रही थी वो मुझे काफी डिस्टर्ब कर रही थी। मैं उठ के गया और कहा कि ये कौन सा नया शौक हो गया है तुम्हें। मैं आपको बताता चलूं कि मेरी सिस्टर हॉरर मूवीज या ऐसी किसी भी चीज से बिल्कुल नहीं डरती, लेकिन मैं थोड़ा डरपोक हूं। अपने डर को छुपाने के लिए मैंने अपनी सिस्टर को डांटना शुरू कर दिया और मूवीज हमेशा बंद करवा देता था। इन मूवीज के देखने के बाद से मैं ये नोट कर रहा था कि मेरी सिस्टर का बिहेवियर थोड़ा एग्रेसिव हो गया है और अब वो बदतमीजी से जवाब देने लग गई थी। इवन के वो अक्सर मेरी मालदा से भी बदतमीजी कर जाती थी। हमारा पूरा घर ही उसके इस रवैये से थोड़ा परेशान था। एक रात की बात है, मेरी सिस्टर के रूम से बहुत तेज टीवी की आवाज आ रही थी। एज टू नो के इन मूवीज में खौफनाक आवाजें ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं देखने वालों पर। तो मुझे काफी गुस्सा आया कि इतनी तेज आवाज में ये क्यों टीवी देख रही है। मैं उठा और गेट नॉक करा, लेकिन उसने गेट नहीं खोला। मैंने दोबारा गेट नॉक करा, कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने जोर जोर से गेट बजाया तो मेरी बहन ने गेट खोला। उसको देखकर मैं काफी हैरान हुआ क्योंकि ना उसके चेहरे से लग रहा था कि वो नींद में थी, ना ही किसी चीज से ये वाज़ेह हो रहा था कि वो किसी काम में मसरूफ थी। दरअसल वो उस मूवी में इतना खो गई थी कि उसे होश ही नहीं था कि गेट बज रहा है। उस मूवी का नाम भी मुझे याद है, द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। ये बहुत ही हॉरर मूवी है और मैंने जहां तक इसके बारे में स्टडी करी है, ये एक कर्स मूवी है। खैर,
मैंने इस बार थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और उसे ताकीद करी कि आइंदा मैं नहीं देखूं तुम्हें ये मूवी देखते हुए या कोई भी हॉरर मूवी इस टाइम पर देखते हुए। अब दिन ब दिन मेरी बहन की बर्ताव बहुत चेंज हो रहा था। ऐसा लगता ही नहीं था कि ये वही है जो कभी हुआ करती थी। फिर एक रोज मैं सो रहा था, मुझे एक अजीब सी आवाज आई जिससे मेरी आंख खुल गई। मुझे ऐसा लगा कि मूवीज में जो डीमन की आवाज थी वो मुझे मेरे रूम से आ रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने आयतल कुर्सी का हिसार करा और सो गया। नेक्स्ट डे मैंने अपनी सिस्टर से पूछा कि क्या तुमने कोई दोबारा मूवीज लगाई थी? तो उसने कहा नहीं भाई, मैंने अब कोई मूवी नहीं देखी। मैंने इस बात को इग्नोर करना चाहा, लेकिन 2 रातों के बाद वो आवाज मुझे दोबारा सुनाई दी। बड़ी ही भयानक आवाज थी। मुझे हद से ज्यादा खौफ में मुब्तला कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे रियलाइज हुआ कि वो आवाजें मेरी सिस्टर के रूम से आ रही होती हैं। तो मैंने एक रात अम्मी अब्बू को जाकर उठाया और सारा माजरा बताया। वो मेरे साथ उठ के आए और बहन के रूम को नॉक करा। उसने गेट खोला, सब कुछ नॉर्मल था। मेरे वालिदैन ने मुझसे कहा कि तुम्हें डर ज्यादा लगता है, इसलिए तुम्हें मुखालता हो रहा है। अब मुझे भी यही लगने लगा था कि ये मेरा वहम है, कि कहीं वो आवाजें जो मैं टीवी में सुनता हूँ मेरे दिमाग पर हावी तो नहीं हो गई। लेकिन अगले दिन जब सुबह मेरी आंख खुली तो मुझे मेरी बैक पर बहुत पेन हो रहा था। मैंने अपनी शर्ट उतारी तो मेरी बैक पर नाखून के निशान थे, जैसे किसी ने मेरी बैक पर नोचा हो। मैंने वो निशान अपने अम्मी अब्बू को भी दिखाए। वो भी हैरान हो गए कि ये क्या हुआ है तुम्हारे साथ। अब मेरी बहन की भी तबीयत नासाज रहने लगी थी। वो दिन ब दिन वीक होती जा रही थी। हम सब काफी परेशान थे उसके लिए। और मेरे फादर ने भी उसके कुछ टेस्ट करवाए, लेकिन तमाम टेस्ट की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। फिर भी वो ठीक नहीं हो रही थी। मेरे चाचा ने मेरे वालिद साहब को मशवरा दिया कि इसे किसी रूहानी बंदे को दिखाओ, इसके मामलात कुछ सही नहीं लग रहे। मेरे अब्बू ने ऐसा ही करा और वो मेरी सिस्टर को लेकर एक रूहानी पेशवा के पास गए। उन्होंने उसको बिठाकर सिराने कुछ पढ़ाई करी और फिर मेरे अब्बू से कहा कि तुम्हारे घर में किसी एक कोने पर कोई नापाक चीज का बसेरा हो गया है, जो तुम्हारी बेटी पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अनोखी बात उन्होंने ये बताई कि वो चीज तुम्हारे घर में आई है, वहां पे पहले से मौजूद नहीं थी। एक तरीके से वो ये कहना चाह रहे थे कि इस चीज को घर की तरफ मदऊ किया गया है। हमने उनको कहा कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं करा और ना ही हमारे बच्चों को कोई दिलचस्पी है। तब मैंने अपने अब्बू को बताया कि कुछ दिनों से मेरी सिस्टर हॉरर मूवीज बहुत देख रही थी। मैंने अक्सर उसे मना भी करा था, लेकिन वो सुनती नहीं थी। अब जाकर उन साहब को पूरी बात समझ में आई कि असल वजह यही है और उन्होंने कहा कि ज्यादा इन चीजों में दिलचस्पी लेने से ये चीजें भी आप में दिलचस्पी लेने लगती है। फिर मेरी बहन का रूहानी इलाज शुरू करा गया। काफी मर्तबा दम जरूर करा गया। फिर वो हमारे घर में भी आए और काफी पढ़ाई करी। उन्होंने कुछ पड़ा हुआ पानी भी हमको दिया कि घर की दीवारों पर छिड़को।
बहुत ध्यान देना है।